हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर में दोस्तों बहुत ही ये काफ़ी बार पूछा गया है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। और दोस्तों, ये लगभग 5 नंबर में पूछता है, ठीक ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि डीएनए पुनर्योजक तकनीक क्या है और मानव हित में इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, पहले आप पेपर में हेडिंग डालिएगा स्केच से दोस्तों, डीएनए पुनर्योगज, ठीक है ना। तो ये डीएनए पुनर्योगज होता है क्या, पहले इसको हम देखते हैं। दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर, दो अलग अलग स्रोतों दोस्तों समझे कि दो अलग अलग जीव जंतु से, जानवरों से, कोई एक ही ना हो जानवर में, दो अलग अलग हों, तो इसे स्रोत कहा गया है। से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया एक नया डीएनए, कोई दो चीज़ों से, दो डीएनए, किसी एक जानवर का और दूसरे जानवर का डीएनए लेके आपस में मिला के कोई नया डीएनए बनाया गया, तो उसे ही पुनर्योगज डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं या कहलाता है, ठीक है ना। कोई दो जीव जंतु से डीएनए लेके उसको आपस में एक नया डीएनए बनाया गया, उसी को डीएनए पुनर्योगज कहा गया। अब इसको दोस्तों उपयोग क्या है, तो आप हेडिंग डालेगा उपयोग। डीएनए पुनर्योगज तकनीक का उपयोग करके हम जीवों के डीएनए में बदलाव कर सकते हैं। इसके कई तरह से मानवता को फायदा हो सकता है। क्या फ़ायदा हो सकता है? पहला फ़ायदा दोस्तों, दवाइयाँ। तो आप हेडिंग डालिएगा दवाई। इसके अंतर्गत आप लिखिएगा कई बीमारियों के लिए नए और बेहतर टीके बनाए जा सकते हैं। इंसुलिन जैसी दवाइयाँ बनाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए भी दवाइयाँ बनाना संभव हो सकता है। दुर्लभ में कैंसर समझ लीजिए, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग आप कर दीजिए खेती। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें जेनेटिक रूप से बदला जा सकता है, ठीक है ना। ऐसी फसलें बनाई जा सकती हैं जो जेनेटिक में समझिए दोस्तों, उसके जीन में परिवर्तन करके, ठीक है ना। और ऐसी फसलें बनाई जा सकती हैं जो सूखे और खराब मिट्टी में भी अच्छी तरह से बढ़ सके तथा पोषक तत्वों से भरपूर फसलें उगाई जा सकें। समझ लीजिए जो जहाँ पे सूखा होता है, जहाँ पे मिट्टी अच्छी नहीं होती, वहाँ भी वो खेती अच्छी हो सके, तो जेनेटिक रूप से बदल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका आप अगली हेडिंग डालिए पर्यावरण। प्रदूषण को कम करने में मदद करने वाले सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया जा सकता है। जैव ईंधन बनाने के लिए पौधों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पर्यावरण में भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही आपका है, 3 लिख दीजिएगा, 3 इसके उपयोग और इसकी एक छोटी सी परिभाषा। आपका एक पेज तो पेपर में पूरी तरह से भर जाएगा। और काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार पेपर में पूछता है, 5 नंबर में या कभी कभी 3 नंबर में पूछता है, ठीक है दोस्तों। यही है। अब दोस्तों आपको क्या समझना है, किस चैप्टर का हम दें। और दोस्तों हम कह दें बायो की हम नोट्स दे रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और केमिस्ट्री की भी हम नोट्स दे रहे हैं, पूरा समझाते ही, इसकी भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।